जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। और शंकर सर जो बैकअप चैनल है उसमें भी आपका स्वागत है। चलते हैं आपका जो री एग्जामिनेशन है बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्जामिनेशन जो 10 से लेकर के 12 जून तक होने वाली है। 1 to 5 का कंपटीशन लेवल और क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग की तरफ से आया है, इसका जवाब इसमें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। शिव खेरा का है जो कि आप लोग जानते होंगे, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी विजेता कोई अलग काम नहीं करता है, उसी काम को अलग तरीके से करता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं, इस कोटेशन को अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। और आपको ये कंपटीशन जो आपको पास करने के लिए जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पता है कि आज 3 तारीख हो चुका है, लगभग 35 दिन के आसपास आपका टाइम बचा है। ये 35 दिन भी अगर इसको सही से यूज करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक जिसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चंस टैकल हो सके। 1 to 5 में आपको पता है पीआरटी के लिए, जो कि डीएलएड पीआरटी में जितने भी लोग हैं डीएलएड या बीटीसी जो पास कर चुके हैं वही लोग अप्लीकेबल होंगे। और वो जो 120 क्वेश्चन आएगा, इसमें जितना नंबर ज़्यादा ला सकते हैं उतना आपको अच्छा रहेगा। टीआरई 2, इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, टीआरई 1 और टीआरई 2 में, इसके टीआरई 1 में ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी थी। और उसमें कट ऑफ गया था जनरल का 67। और उसके बाद टीआरई 2 में 1088 सीट थी, उसमें कोई भी लेवल नहीं रखा गया था, कोई भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर कोई भी ओपन किया गया था 1088 सीटों को। उसमें कट ऑफ नो डाउट ज़्यादा गया था, 90 से अबव 90 के आसपास गया था, आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद टीआरई, इस बार री एग्जामिनेशन है और सीटों की संख्या आप लोग जानते होंगे। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। देख सकते हैं करंट अफेयर्स जो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें देख सकते हैं ये लगभग 16 से 20 क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चन के आसपास टीआरई री एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था और जो कोई पेपर लीक हुआ था। ज्योग्राफी से लगभग आपका 24 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार के संदर्भ में पूछा गया था। तो बिहार जीके या भी ज्योग्राफी हो गया, बिहार हिस्ट्री की अगर बातें करें उसको भी आपको साथ ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेहतर है एससीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक मात्र इसको बुक को पढ़ लीजिएगा। इसका हालांकि मैंने प्लेलिस्ट में आपको बना करके दे दिया गया है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में आपको है। उसको जाकर के ग्रुप डिस्कशन करवाया था टीआरई 2 के दौरान, उसको भी आप जाकर के सुन सकते हैं। ये दोनों आप उसका लाभ उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दिया गया है। अगर आप एससीईआरटी का बुक्स चाहिए 6 से लेकर के 10 तक का, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। 200 के आसपास पेजेस है, उसको आप तेजी से पढ़ लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बिहार उसमें कंप्लीट रहेगा, बिहार का साथ साथ बिहार जी और ज्योग्राफी हो या बिहार हिस्ट्री हो या फिर आपका साइंस का पोर्शन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, सारे उसमें एक साथ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स भी उसमें साथ में आपको दे देंगे, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री की अगर बात करें सिर्फ पीआरटी की, तो लगभग 23 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार भी री एग्जामिनेशन में। पॉलिटी के बहुत कम आता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। साइंस में आपका देखा सबसे ज़्यादा आता है बायोलॉजी से, फिर फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से। और ईवीएस का 2 से 3 क्वेश्चन, हालांकि टीआरई 1 में 6-7 क्वेश्चन देखे गए थे, 6 से 8 क्वेश्चन देखे गए थे। टीआरई 2 में कम कर दिया गया था और इसमें री एग्जामिनेशन जो पेपर लिखा हुआ था उसमें भी कम पूछे गए थे। सब मिलाकर के लगभग 24 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने अनुसार सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स को, फिर आपको ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री हो गया 3rd नंबर पर। हिस्ट्री में सबसे ये नहीं एंशिएंट पढ़ने बैठ जाना है, आपको करना है क्या हिस्ट्री में, आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आपको ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर के 1947 तक का, यानी ये 90 साल जो जिसमें इंडिया को आज़ादी के लिए स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, ये आप जानने की कोशिश कीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हालांकि स्टार्ट बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है 1700 समथिंग में, उस वहाँ से आप देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये नहीं आपको करना है एंशिएंट लेकर बैठ जाना है या मिडेवल लेकर के बैठ जाना, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बुद्ध धर्म, बौद्ध हो गया या फिर जैन धर्म हो गया, इससे क्वेश्चन आई भी नहीं थी। टीआरई 1 में देखेंगे कोई भी धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया था, ना तो सिख धर्म से पूछा गया था, ना ही आपके बौद्ध धर्म से, ना ही आपके महावीर जैन कुछ हो गया, कोई भी धर्म से पूछा नहीं गया था। तो इसलिए आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आपको सजेस्ट करूंगा जो आपको 3 चीज लास्ट में करना है, और ये पॉलिटिक्स, इसके बाद आपको 4th नंबर साइंस में भी आपको करना है। बायोलॉजी सबसे पहले देखना है, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ईवीएस को आप 2 से 3 क्वेश्चन आप छोड़ भी दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो पूरा करके जाना है। ये आप पैटर्न को फॉलो करते हैं, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, दोबारा बता रहा हूँ, और साइंस
इतना करके जाएंगे हम। मैथ से आपका मैथ रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट है आपका 5वां नंबर। दोनों मिला के 31-32 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग से। मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे आपका 16, कहीं कहीं 16 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। दोनों मिलाकर 31-32 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ये आपको 5 चीज करके जाएंगे। एक मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ये 5 चीज करके जाएंगे। पीआरटी में आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा पीआरटी के लिए। फर्स्ट नंबर पर आता है आपका करंट अफेयर्स। सेकेंड नंबर पर आ गया ज्योग्राफी, बिहार के साथ आप ले लीजिए, बिहार ज्योग्राफी हो गया या फिर बिहार भूगोल जिसको कहते हैं, या ज्योग्राफी पूरा आप ले लीजिएगा। थर्ड नंबर पर आपका हिस्ट्री, फोर्थ नंबर पर आपका आता है साइंस 24 नंबर के आसपास। इसका नो डाउट्स आपको मैथ और रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। मैथ रीजनिंग ये 5 चीज़ अगर आप करके जाएंगे तो नो डाउट्स आपका 90+ आप करके आएंगे। बाकी एलिमिनेशन मेथड से 20-30 जो क्वेश्चन बनता है 120 में 20 आपको लगा के आना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो। और लास्ट मोमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको करके जाना है SCERT NCERT। आप SCERT को फॉलो कीजिए, NCERT को। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आप SCERT अगर आप फॉलो करके जाते हैं तो आपको बिहार के लिए स्पेशल कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिहार के लिए स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप SCERT लीजिए या NCERT। कई लोग सजेस्ट करते हैं सिर्फ 6 से लेकर के 8 तक पढ़े जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन लेवल नो डाउट TRE 1 में आप देखे होंगे, TRE 2 और TRE 3 में क्वेश्चन लेवल बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। कहने के लिए है कि 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए है क्वेश्चन लेवल, लेकिन ऑफिशियल लेवल का क्वेश्चन इसमें पुट किए गए हैं, क्वेश्चन आए हैं आप लोग के। तो 6 से लेकर के आप 10 तक एटलीस्ट करिए, मेरा ये सजेशन है। सेकेंड आप कीजिएगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बार बार बोल रहा हूँ, इस पर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बनाया है, आपको बताया भी है, नहीं कीजिएगा बहुत नुकसान होगा। PYQ सबसे पहले TRE 1 में पूछे जो क्वेश्चन गया है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1 में और 2 में, और आपका जो अभी एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ था 3 में, ये सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको टाइम बचता है तो ऑफिसर लेवल का उठा करके आपको पूछना है जो कि BPSC में पूछे गए हैं। BPSC घटना चक्र का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया, उसका भी प्लेलिस्ट आप जा करके देख सकते हैं, या फिर कई लोगों उसका यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। घटना चक्र जब आप PDF या नोट्स SCERT का आप लेंगे 6 से लेकर के 12 तक का, उसी में हम घटना चक्र का बुक भी आपको दे देंगे। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का भी आपको नोट्स मिल जाएगा, ताकि 120 का 20 आपको कवर हो जाए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी के 30-35 दिन आप यूज कर लीजिएगा तो शायद आपका नाम आ जाएगा, PDF में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बेरोजगारी का एकदम चाय लगा हुआ है या एक धब्बा लगा हुआ है वो आप उससे दूर हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे शॉर्ट रखते हैं। जो लोग 6 to 8 में भी फॉर्म भरे होंगे, ऑलरेडी आपके पास DLED की डिग्री है या फिर आपने कोई और भी है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि उसका एक अलग पैटर्न है। 80 नंबर सब्जेक्ट से आपको पूछे जाते हैं। फिर आपका 9 से 10, 11 से 12 के जो अभ्यर्थी होंगे उन लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं। ये 8 से 9 मिनट का वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई संशय अगर डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। कंपटीशन लेवल नो डाउट्स आपको जो मैंने बताया, इसमें कहने के लिए PRT, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, टॉप लेवल के इसमें कंपटीशन रहेगा। और क्वेश्चन कहाँ से आया मैंने बता दिया आपको। बस इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। SCERT NCERT को बुक को फॉलो कीजिए और घटना चक्र को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीग्राम पर वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर जो मैंने आपको अभी तक बनाया गया है या फिर आपका SPD बुक से उठाया गया है या कहीं से भी आपको उठाया गया है, वो सारे बुक्स मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम में, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन करके कई 500 से ज़्यादा 510 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उसका लाइव उठा रहे हैं। और साथ साथ व्हाट्सअप के कई ग्रुप्स हैं, 8 से 10 ग्रुप उसमें हैं, वहाँ से भी जा करके ज्वाइन करके आप सारे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन भाई बंधुओं को जिनको ये सारी जरूरत होगी, शायद कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।